आप देख रहे हैं चले न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। अग्निपथ पर सरकार का नया फैसला। गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए सीएपीएफ और असम राइफल्स में भर्ती के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला लिया है। दो बलों में भर्ती के लिए अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी गई है। अग्निवीर के पहले बैच के लिए आयु में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में मचे बवाल के बीच कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन का ऐलान किया। कांग्रेस के नेता रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। सेना भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में कई राज्यों में शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन हुए। योजना के खिलाफ बिहार के छात्र संगठनों ने शनिवार को राज्य भर में बंद का आह्वान किया है। राजद ने भी बंद के समर्थन का ऐलान किया। राजद की बिहार यूनिट के अध्यक्ष जगदान सिंह ने कहा है कि शॉर्ट टर्म भर्ती स्कीम देश के युवाओं के हित में नहीं। वहीं लेफ्ट पार्टियों ने भी बंद का समर्थन किया है। कश्मीर में पुलिस अफसर की हत्या। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के पंबोर इलाके में रहस्यमय परिस्थितियों में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर को गोलियों से छलनी शव मिला है। मौके में से 2 पिस्टल कारतूस भी मिले हैं। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए। सब इंस्पेक्टर की पहचान फारूक अहमद मीर 50 वर्ष के नाम से की गई है। वे पंबोरा के लेट पेड़ा में 23 बटालियन आईआरएफ में तैनात थे। उनके परिवार में पिता, पत्नी और 3 बच्चे हैं। इनमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि शुक्रवार शाम को फारूक अहमद मीर संबूरा में अपने घर में से निकलकर धान के खेतों की तरफ गए थे, जहां आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी। उनके दिल के पास गोली लगने जैसे निशान मिले हैं। इस हत्या के पीछे किस संगठन का हाथ है, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव जल्द। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस साल के अंत तक चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्री महाराजा गुलाब सिंह के राज्याभिषेक के 200वें साल पूरे होने के मौके पर प्रोग्राम को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रोसेस पूरी हो गई है। अब जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हो गई हैं। इनमें जम्मू के 43 और 47 विधानसभा सीट कश्मीर की हैं। उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता सूची में संशोधन शुरू कर दिया है। 31 अगस्त तक ड्राफ्ट रोल तैयार हो जाएगा। इसके 2 दिन यानी 2 अगस्त 2022 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख को लेकर जानकारी सामने आ सकती है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। विलय के बाद अगर जम्मू कश्मीर के साथ सौतेले व्यवहार नहीं होते तो अलगाववादी ताकतें इतनी मजबूत नहीं होती। यहाँ नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, जिसके लिए पड़ोसी देश की अहम भूमिका। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें पहले जम्मू कश्मीर में दिसंबर 2014 में विधानसभा चुनाव हुआ थे। असम और मेघालय में बाढ़ से 16 की मौत। देश के ज्यादातर हिस्सों में अभी भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर असम, मेघालय और कर्नाटक में बारिश लोगों के लिए आफत बन गई। असम में मेघालय में बारिश के चलते 1700 गांव में बाढ़ जैसे हालत है, जिसमें अब तक करीब 16 लोगों की मौत हो गई। वहीं कर्नाटक के धारवाड़ जिले में भारी बारिश के चलते एक सरकारी स्कूल की बस पानी में फंस गई। वहीं करीब 150 बच्चे सवार थे। टीचर और स्थानीय लोगों की मदद में सभी बच्चों को बस से सुरक्षित निकाला गया। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि मेघालय के सोहरा चेरापूंजी में शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक 24 घंटों में 972 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये जून में 1995 के बाद सबसे ज्यादा बारिश का नया रिकॉर्ड है। बीते 122 साल में सिर्फ 3 बार इतना पानी गिरा है। इसमें 16 जून 1995 को 1553 मिलीमीटर और 5 जून को 1956 को 953.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान मौसी नाम में 1310.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। गाजियाबाद में पुलिस की नाकामी। महीने भर पहले हुआ गैंगरेप, फिर भी कोई अरेस्ट नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस विभाग की नाकामी सामने आई। 13 साल की एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पीड़िता और परिवार अभी भी खौफ के साए में जीने को मजबूर है। अपहरण के बाद कार में गैंगरेप करने के वारदात के 3 आरोपियों में से एक गिरफ्तार हो गया, जबकि 2 अभी भी बाहर घूम रहे हैं। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र में 13 साल की नाबालिग अपनी छोटी बहन को स्कूल से वापस घर लेने जाए जब उसको कार से अगवा कर 3 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। 19 मई को हुई घटना में छोटी बच्ची स्कूल से लौट आई, पर परिजन ने बड़ी बेटी को कॉल किया तो लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। तलाश शुरू की। पीड़िता शाम को घर लौटी और उसके
कपड़े फटे हुए पूछने पर उसके दुर्घटना की बात बताई। हाल की पीड़िता ने 5 दिनों के बाद पेरेंट्स को अपनी आप बीती बताई। उसने बताया कि 3 युवकों ने मारुति ओल्टो कार में अगवा करके रेप किया और घटना का वीडियो भी बनाया। इसके बाद परिवार ने कबीरनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। 28 मई की तारीख में दर्ज हुई रिपोर्ट के मुकुल समूति और तशी के खिलाफ अपहरण, नाबालिग के साथ रेप, SC/ST एक्ट सहित अन्य धाराओं पर केस दर्ज किए। बदमाशों ने गोली मारकर बाइक लूटी। सुल्तानपुर में निमंत्रण से लौट रहे 3 युवकों से तमंचे के बल पर बाइक और मोबाइल की लूट हुई। विरोध करने के बदमाशों ने तमंचे से फायर झोंक दिया, जिसमें एक युवक के हाथ में गोली लग गई। युवक का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। अमेठी जिले के किशन दास का पूर्वा गांव निवासी संजीत पुत्र बलराम यादव, सूरज पुत्र राकेश और राहुल पुत्र राम संजीवन शुक्रवार को प्रतापगढ़ जिले के कुड़वा थाना क्षेत्र के रायापुर सरेया विसेन अलीगंज हाईवे के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने ओवरटेक कर इन्हें रोका। पीड़ित युवकों ने बताया कि बदमाशों ने मोबाइल और बाइक लूटने का प्रयास किया, जिस पर तीनों ने इसका विरोध किया। बदमाशों ने उनकी पिटाई कर दी। इसी बीच बदमाशों ने तमंचे से फायर कर दिया और गोली जाकर सीधे राहुल नाम के युवक के हाथ में लगी, जिसके बाद बदमाश बाइक लूटकर फरार हो गए। वहीं घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राहुल को भर्ती कर लिया। डॉक्टर द्वारा पुलिस को भी घटना के बाबत सूचना दी गई है। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित युवकों का बयान दर्ज किया। मामले में अब कुड़वार पुलिस जांच कर रही है। उन्नाव रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अग्निबल योजना का विरोध प्रदेश के कई शहरों में हो रहा है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए उन्नाव में भी अलर्ट जारी कर दी है। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बीती रात रेलवे बस स्टेशन, हॉस्टल व स्टेडियम के पास पुलिस बल की चौकसी बढ़ा दी गई है। विरोध को देखते हुए सभी थानेदारों को अलर्ट कर दिए गए। वे अपने क्षेत्र में सभी प्रमुख स्थानों पर पुलिस ड्यूटी लगा दी है। खुफिया विभाग के द्वारा मिले इनपुट के आधार पर PAC भी बढ़ाई गई है। उन्नाव में कई जगहों पर आज भारी विरोध प्रदर्शन हो सकता है। इसको लेकर रेलवे ट्रैक पर GRP के भी विशेष नजर। गंगा घाट रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक के मातहतों के साथ गंगा घाट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया। SSP कृपा शंकर कोतवाल, राकेश कुमार गुप्ता पुलिस बल के साथ गंगा घाट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां मौजूद RPF चौकी प्रभारी और GRP जवानों के साथ रेलवे ट्रैक से लेकर स्टेशन परिसर तक निरीक्षण किया गया। पबजी हत्याकांड के आरोपी बेटे ने सबूत भी मिटाए। लखनऊ में कथित पबजी हत्याकांड में आरोपी बेटे ने साक्ष्य भी मिटाए थे। हत्या के बाद बेटे ने मां साधना सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट और बाकी डिटेल को डिलीट किया। खास बात यह है कि कोशिश खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इस मामले के कत्ल का इशारा करने वाले को परिवार के सदस्य को बचाने के लिए थी। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि यह एक तरीका था जिसके पुलिस परिवार के सदस्य तक पहुंच सकते। 7 जून की रात पुलिस ने साधना के शव को घर से निकालने के साथ उनके मोबाइल को भी कब्जे में लिया था। उम्मीद थी कि मोबाइल से केस की हकीकत तक पहुंचने से मदद मिलेगी। फोन के अनलॉक होने के बाद पुलिस को डिटेल गायब मिली। 16 साल के बेटे और घटना को मास्टरमाइंड ने पुलिस में एक कदम आगे चलने का प्रयास किया। बेटे के बयान के मुताबिक 4 जून की देर रात उसने मां साधना की हत्या की। वारदात में शामिल परिवार का सदस्य उसको जिस मोबाइल पर डायरेक्शन दे रहा था वो साधना का ही था। पहली बार बदला फीफा का इतिहास। 2026 फीफा वर्ल्ड कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा मिलकर आयोजित करेंगे। फीफा के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 देशों का वर्ल्ड कप में मेजबानी सौंपी गई। दुनिया में फुटबॉल संचालित करने वाली संस्था फीफा ने गुरुवार रात वर्ल्ड कप के अगले संस्करण के लिए 16 मेजबान शहरों की घोषणा की है। इसमें 32 के बजाय 48 टीमें हिस्सा लेंगी। फिलहाल वर्ल्ड कप का मौजूदा सीजन कतर में हो रहा है, जो 21 नवंबर से 18 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। इसमें 32 टीमें भी हिस्सा ले रही हैं। 2026 में होने वाले इस टूर्नामेंट में 80 से 60 मैच अमेरिका में खेले जाएंगे। कनाडा, मैक्सिको में 10-10 मैच खेले जाएंगे। अमेरिकी फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कार्लोस कोरिडेरिया ने कहा है कि अद्वितीय है कि उत्तरी अमेरिका में फुटबॉल जगत के लिए बहुत बड़ा पल है। कहां होगा मैच? अमेरिका, एटलांटा, बोस्टन, डलास, ह्यूस्टन, केन्सास, लॉस एंजलिस, मियामी, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को, सिएटल। सिंगर ने किया रिकॉर्ड कायम। दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाले के सॉन्ग 255 ने बिलबोर्ड ग्लोबल 200 चार्ट में जगह बनाई। सिद्धू इस लिस्ट में जगह बनाने वाले पहले पंजाबी सिंगर बने हैं। बता दें कि पिछले महीने सिंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सिद्धू की भारत में अच्छी खासी
फैन फॉलोइंग है। इस लिस्ट में बहुत ही कम इंडियन आर्टिस्ट शामिल हो पाए हैं। सिद्धू का सॉन्ग बिलबॉर्ड ग्लोबल 200 में 154वें स्थान पर है। इस लिस्ट में टॉप पर केट बुश का सॉन्ग रनिंग अप डेट हिल है। बैरी स्टाइल्स, बैड बनी, लीजो, कैमिला कैबलो, एड शीरन और जस्टिन बीबर भी बिलबॉर्ड ग्लोबल 200 की लिस्ट में शामिल है। इस खबर के बाद सिद्धू के फैंस भावुक हो गए हैं। ये थी अब तक की 10 ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।